ईसाई फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले वेस्ले लेब्रान जब मिडिल क्लास में पहुँचे तो हाल कुछ ऐसा हो गया कि इनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ मौज मस्ती थी, बहारें थीं और ये अपने इस ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ चुके थे, शराब पीना और तमाम फालतू के काम करना, सब कुछ शुरू कर दिया। वेस्ले लेब्रान का जन्म चूँकि ईसाई फैमिली में हुआ था, इसलिए इनका मानना था कि जीसस ही खुदा हैं। जब वेस्ले लेब्रान मुसीबत में पड़ते थे या अपने लोगों को देखते थे मुसीबत में, तो वो लोग या खुदा कह के पुकारते थे। ये बात वेस्ले लेब्रान को बड़ी संदेह में डाल देती थी, बड़ी सस्पेंशन में डाल देती थी कि हम किसको खुदा कहें, जीसस को खुदा कहें या फिर जिसे हम पुकारते हैं वो असली खुदा है। बड़े सस्पेंशन में थे, लेकिन ज़िंदगी फिर भी ऐशो आराम में गुजर रही थी। शराब के नशे में गाड़ी चलाते वक्त वेस्ले लेब्रान का एक्सीडेंट भी हुआ, जिससे गहरी चोटें आई और पार्टियों में जाने की वजह से, क्लब में जाने की वजह से, गलत लोगों के साथ में रहने की वजह से वेस्ले लेब्रान के झगड़े भी हुए कई बार, जिससे इनके सर में काफ़ी चोट आई। डॉक्टर ने यहाँ तक कहा कि ये जख्म अगर थोड़ा सा और गहरा होता तो फिर ज़िंदगी नहीं बचती। लेकिन वेस्ले लेब्रान के इन सारे रवैयों से वेस्ले लेब्रान के जो फादर थे वो खुश नहीं थे। बात यहाँ तक बढ़ गई कि वेस्ले लेब्रान के जो फादर थे वो एक रोज़ वेस्ले लेब्रान को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और अपने घर से दूर ले जाके वहाँ पर गाड़ी रोकते हैं और गाड़ी रोक करके अपने बेटे वेस्ले लेब्रान से कहते हैं कि बेटा गाड़ी से नीचे उतर जाओ और ये लो पैसे। उस समय $100 वेस्ले लेब्रान के फादर वेस्ले लेब्रान को देते हैं और बड़े प्यार से समझाते हैं कि बेटा ये जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, ये रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और अब हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम नहीं झेल सकते। वेस्ले लेब्रान के पिता ने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे इन हरकतों का असर, ये जो रवैये हैं तुम्हारे, इसका असर तुम्हारे भाइयों पर पड़े और वो सब भी इसी तरह से ख़राब हो जाए। इसलिए तुम ये $100 अपने हाथ में पकड़ो और जाओ, अब तुम्हारे जो समझ में आए वो करो। इतने में भाड़े के रूम आसानी से मिल जाते हैं, तुमको क्या करना है ज़िंदगी में वो खुद फैसला करो और तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते, अब हम और ज़्यादा नहीं झेल सकते। वेस्ले लेब्रान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय मैं क्या करूं। बड़े टेंशन में, बड़ी उदासी में थे। ज़िंदगी की इस कशमकश में वेस्ले लेब्रान की मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम था अब्दुल अजीज़। अब्दुल अजीज़ से मुलाकात करने के बाद वेस्ले लेब्रान इस्लाम के बारे में कुछ सीखते हैं। वेस्ले लेब्रान के एक दोस्त थे जो पहले जेल में रह चुके थे, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताया वेस्ले लेब्रान को। इसके बाद वेस्ले लेब्रान ने धर्म के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। वेस्ले लेब्रान ने पूरी बाइबिल पढ़ डाली और बाइबिल में पढ़ते वक्त जब उस जगह पे पहुँचे वेस्ले लेब्रान जहाँ पर यह लिखा गया है कि जीसस को जब जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, यानी सूली पर, तो उस समय जीसस यही कह रहे थे कि या खुदा मुझे तूने अकेला क्यों छोड़ दिया। जब यहाँ पे पहुँचे वेस्ले लेब्रान तो ये बात उनके दिमाग में खटकने लगी कि हम तो जीसस को खुदा मानते हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं वो तो जीसस को खुदा मानते हैं, लेकिन जीसस तो यहाँ दूसरे खुदा को पुकार रहे हैं और उस खुदा का नाम लेने में दिल को शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है। इसका मतलब असली खुदा वही है जिसे जीसस खुदा पुकार रहे हैं। और फिर यानी बाइबिल में जहाँ ये चीज़ें लिखी हैं, इसको ले जा करके वेस्ले लेब्रान अपने घर के लोगों को दिखाते हैं, अपनी दादी को दिखाते हैं। दादी काफ़ी धार्मिक स्वभाव की थी। जब उनकी दादी ने इन सारी बातों को सुना और बाइबिल में लिखी हुई इन सारी चीज़ों को देखा तो वो कुछ गुस्सा होने लगी। उन्होंने कहा कि तुम वेस्ले लेब्रान मुझे भटका रहे हो, मुझे गुमराह कर रहे हो। जब बाइबिल में वेस्ले लेब्रान ने देखा कि जीसस भी खुद एक खुदा को पुकार रहे हैं जो असली खुदा है, तो वेस्ले लेब्रान समझ गए कि जीसस खुदा नहीं है, बल्कि खुदा वो है जिसने सबको बनाया। धीरे धीरे वेस्ले लेब्रान इस्लाम की तरफ आने लगे और वेस्ले लेब्रान ने धीरे धीरे इस्लाम के बारे में पढ़ना, समझना, सुनना शुरू किया। लेकिन वेस्ले लेब्रान ने जब अच्छे से जानकारी ले ली तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि इस दुनिया में अगर कोई सच्चा मजहब है तो वो इस्लाम है। लेकिन इसके लिए उन्होंने इस्लाम पर ईमान लाने से पहले 3 शर्तें रख दी। अब चूँकि कोई भी इंसान जो इतना गुमराह हो चुका हो, जो इतना बिगड़ा हुआ हो, उसे एकाएक सीधा नहीं किया जा सकता। इंसान की फितरत है कि जो आदतें पड़ जाती हैं उसकी, उसे वो छोड़ना नहीं चाहता। ईमान लाने के बाद भी मेरी गर्लफ्रेंड होगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी शर्त ये कि मुझे शराब पीना है, मैं शराब नहीं छोड़ सकता। और तीसरी शर्त ये थी कि मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से वेस्ले लेब्रान ने 3 शर्तें रखी और 3 शर्तें रखने के बावजूद भी उन्हें मना नहीं किया गया, तो वो ईमान ले आए, इस्लाम में दाखिल हो गए। लेकिन अल्लाह का जो दीन है, जो मजहब इस्लाम है, उसमें दाखिल होने के बाद इंसान के अंदर लाख बुराइयाँ हों, वो धीरे धीरे छूट ही जाती हैं। और एक समय ऐसा आया जब इन सारी बुराइयों से वेस्ले लेब्रान काफ़ी दूर हो गए। ये सारी बुराइयाँ उनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जब उन्हें और ज़्यादा दिक्कत मालूम हुई तो उन्होंने अपने दोस्तों का भी साथ छोड़ दिया, उन दोस्तों का जो बिल्कुल ऐसे ही स्वभाव के थे जैसे पहले की ज़िंदगी थी वेस्ले लेब्रान की। इस्लाम को समझते और पढ़ते वक्त जब वेस्ले लेब्रान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा, जिसमें
वो सवाल करते हैं अपने कौम के लोगों से, यहाँ तक कि अपने बाप को भी समझाते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि जो चाँद सितारे हैं, ये सूरज है, ये खुदा नहीं है, बल्कि ये खुदा की बनाई हुई चीज़ें हैं। लेकिन लोग उस समय नहीं समझे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये लोग काफ़ी परेशान किए, काफ़ी तकलीफ़ें दी। ये सारी बातें पढ़ने के बाद, समझने के बाद वेस्ले लेब्रान को अच्छे से इस्लाम समझ में आ गया, और वेस्ले लेब्रान को भी ये विश्वास हो गया, यकीन हो गया कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो खुदा नहीं है, वो खुदा की बनाई हुई चीज़ें हैं। तो हमें उस खुदा को पुकारना चाहिए जिसने इन सब को बनाया, जो इन सब का मालिक है। वेस्ले लेब्रान के ईमान ले आने के कुछ ही महीने बाद, 3-4 महीने बाद, वेस्ले लेब्रान की जो बीवी थी वो भी ईमान ले आई, वो भी मुसलमान हो गई। जब वेस्ले लेब्रान के पिता को ये बात मालूम हुई कि उनका बेटा मुसलमान हो चुका है, और अब वो तमाम फालतू की जो उसकी आदतें थी, जो काम थे, उन सारी चीज़ों को छोड़ चुका है, तो वेस्ले लेब्रान के फादर ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि अब मैं अपने घर में बड़े चैन, बड़े सुकून की नींद सो सकता हूँ। मेरा बेटा अपनी गलत आदतों से अब बाज आ गया, उन सबको छोड़ दिया है, अब वो अच्छे कामों में लग गया है। वेस्ले लेब्रान की जो माँ थी, वो वेस्ले लेब्रान के इस फैसले से खुश नहीं थी। माँ से उनका झगड़ा भी हुआ, और वेस्ले लेब्रान माँ बाप, भाई सबकी ज़िंदगी से दूर जा चुके थे। लेकिन जब वेस्ले लेब्रान ईमान लाने के बाद, मुसलमान होने के बाद, दुनिया में जो काम किया उन्होंने, उसको देख करके माँ जो थी उनके दिल पे बहुत गहरा असर हुआ। और फिर कई सालों के बाद माँ ने कहा कि मैं भी ईमान लाना चाहती हूँ, मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ। और फिर इस तरह से वेस्ले लेब्रान की जो माँ थी वो भी ईमान ले आई। वेस्ले लेब्रान कहते हैं कि जो गैर मुस्लिम है उन्हें कुरान पाक को ज़रूर पढ़ना चाहिए, और यकीन मानिए उसे पढ़ने के बाद ऐसा असर होता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस दुनिया में आज इस्लाम के बारे में बहुत सारी अनाप शनाप बातें बोली जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं। बहुत सारे एक्स मुस्लिम हैं जो बेमतलब की बातें करते रहते हैं, इस्लाम को बदनाम करते रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अगर उन्हें समझ में नहीं आती बातें तो वेस्ले लेब्रान, इमाम वेस्ले लेब्रान के बारे में पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। इस्लाम में कोई ऐसी बात नहीं है जो बुरी हो, जितनी भी बातें हैं सब इंसानियत के लिए हैं। इसलिए जो भी लोग इस्लाम के बारे में गलत ख्याल रखते हैं, मुसलमानों को गलत समझते हैं, उन्हें ज़रूर कुरान पाक पढ़ना चाहिए, वेस्ले लेब्रान के ज़िंदगी के बारे में पढ़ना चाहिए। अगर इस्लाम इतना ही बुरा होता, इतना ही ख़राब होता, तो स्मोकिंग करने वाले, अपनी ज़िंदगी अय्याशी में गुजारने वाले लोगों को इस तरह से साफ़ सुथरा और पाकीज़ा ज़िंदगी मुहैया नहीं कराता। ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम जो अल्लाह का दीन है, उसका ये असर है कि इस्लाम में आने के बाद ही वेस्ले लेब्रान के पिता ने कहा कि मैं सुकून से अपने घर में सो सकता हूँ। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि क्या इस्लाम बुरा है या अच्छा है।